सो एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं। बॉटम पे मैंने इस प्लस के बटन पे क्लिक किया, ये मेरे पास एक न्यू पेज क्रिएट हो गया और इस न्यू पेज पे मुझे तमाम मैनेजर्स की सेल्स के डाटा को देखना है। सो ऐसा करने के लिए मैंने मैनेजर्स पे क्लिक किया एंड देन सेल्स पे क्लिक किया। क्योंकि मैंने कोई ग्राफिकली कोई चार्ट मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, इसलिए डाटा बाय डिफॉल्ट टेबल फॉर्म के अंदर हमें नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप इस डाटा को चार्ट के अंदर देखना चाहते हैं तो यहां अवेलेबल विजुअलाइजेशन में डिफरेंट आइकॉन्स जो अवेलेबल हैं चार्ट से रिलेटेड, उनमें से जिस तरह से भी आप अपने डाटा को देखना चाहते हैं उस पर जस्ट क्लिक करें, आपका डाटा उस तरह के चार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो मैंने सेलेक्ट किया यहां से स्टैक कॉलम चार्ट। अच्छा, स्टैक बार चार्ट या स्टैक कॉलम चार्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं जो नीचे हम डिस्कस करेंगे वो तमाम सिमिलर है, तो इसलिए मैंने फिलहाल तो स्टैक बार चार्ट कॉलम चार्ट सेलेक्ट किया, लेकिन आप ये अंडरस्टैंड कीजिएगा कि कॉलम चार्ट की प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल सेम है। अच्छा, आप में से जो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पे काम करते हैं, आपको पता होगा कि जब आप कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो पिक्चर की विड्थ, हाइट को कम करना, ज्यादा करना, यानी उसको रिसाइज करना, उसकी पोजीशन को चेंज करना, ये तमाम ऑप्शंस जिस तरह से आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे करते थे वैसे ही सारी एक्टिविटी यहां वीआई में इस चार्ट से रिलेट करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मुझे चार्ट की पोजीशन को मूव करना है तो मैंने टॉप पे जो बॉर्डर बनी हुई है उस पर क्लिक करते हुए चार्ट को जिस भी पोजीशन पे ले जाना है जस्ट वहां पर ले जाकर ड्रॉप कर दिया, चार्ट की पोजीशन मैंने चेंज कर दी। और अगर इसकी विड्थ और हाइट को कम और ज्यादा करना है तो आप देख सकते हैं कॉर्नर पे हमारे पास बॉर्डर बनी हुई है। हम इस बॉर्डर पे जब अपने माउस को लेके जाएंगे तो माउस एक सिंपल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लिक करते हुए हम इसकी विड्थ और हाइट को कम और ज्यादा जिस तरह से भी करना चाहें वो हम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी जो वैसे ही आप लोग परफॉर्म करते रहे होंगे बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा, इस चार्ट के राइट साइड पर आप देखें दो आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, एक है फोकस मोड और एक 3 डॉटेड बटन नजर आ रहे हैं। फोकस मोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट फुल साइज, फुल स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। समटाइम ऐसा होता है कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो किसी एक चार्ट के मुतालिक डिटेल में आपको बात करनी होती है, तो जस्ट आप फोकस मोड के बटन पर क्लिक करेंगे, वो चार्ट आपको फुल स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। और यहां हमारे पास जो डाटा है वो डिफरेंट मैनेजर्स की सेल्स का डाटा है, तो हम आसानी से उस चार्ट को, उस डाटा के मुतालिक बातचीत कर सकते हैं। और अगर मुझे दोबारा से इसे नॉर्मल स्क्रीन पर या नॉर्मल साइज जो कि इसकी ओरिजिनल साइज थी उस पर लेके जाना है तो मैंने बैक टू रिपोर्ट के बटन पर क्लिक किया, ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल साइज पर आ गया। तो फिलहाल तो मैं फोकस मोड ऑन कर देता हूं, लाइक उसे फुल स्क्रीन पर देख रहा हूं। और उसके बाद 3 डॉटेड बटन है, उसके मुतालिक हम बात करते हैं। जब आप इन 3 डॉटेड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन सॉर्टिंग से रिलेट नजर आएंगे, लाइक सॉर्ट बाय मैनेजर और सॉर्ट बाय सेल्स। अगर आप इस चार्ट को मैनेजर वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A to Z, बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं ये डाटा A to Z पोजीशन में आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये Z to A पोजीशन में आ जाएगा। और अगर आप सॉर्ट करना चाहते हैं इसे बाय सेल्स तो जो सबसे हाईएस्ट सेल्स है वो टॉप पे आ जाए, सबसे लो सेल्स है जिसकी वो लास्ट में चला जाए, या वाइस वर्सा, तो वो आप कर सकते हैं। तो हम क्लिक करते हैं फिलहाल सॉर्ट बाय मैनेजर पे, और जैसे ही मैंने सॉर्ट बाय मैनेजर किया, डाटा पहले असेंडिंग था, आप देख सकते हैं अब डाटा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे नजर आ रहा है। और अगर मुझे इसे दोबारा ठीक करना है तो मैंने अगेन सॉर्ट बाय मैनेजर पे क्लिक किया, ये डाटा मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ गया। अगर मुझे यही डाटा लाइक सॉर्ट बाय सेल्स देखना है तो मैंने सॉर्ट बाय सेल्स पे क्लिक किया। आप देखें जिसकी हाईएस्ट सेल्स है वो टॉप पर आ रही है और जिसकी सबसे कम सेल्स है वो मुझे लास्ट में नजर आ रही है। और वाइस वर्सा करना है तो भी आपको पता यही करेंगे आप। सॉर्ट बाय सेल्स पे आपने क्लिक किया, ये असेंडिंग ऑर्डर में डाटा आ गया, सबसे मिनिमम सेल्स फ्रंट पर आ रही है, सबसे मैक्सिमम सेल्स लास्ट में जा रही है। तो आप अपने डाटा को जिस तरह से भी देखना चाहते हैं उस तरह से आप सॉर्टिंग के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपोर्ट डाटा। अगर आप इसके बैकएंड पे जो डाटा है उसको एक्सेल पे देखना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट डाटा के बटन पे क्लिक करते हैं। सिंपली मैंने एक्सपोर्ट डाटा के बटन पे क्लिक किया, कहता है कि मैं सेल्स बाय मैनेजर की एक CSV फाइल बना रहा हूं, लोकेशन बता दे कहां सेव करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने इसे कहा कि डेस्कटॉप पे मेरे पास पावर BI का एक फोल्डर है, उसमें सेल्स बाय मैनेजर की इस CSV फाइल को सेव कर दे। सो फाइल मैंने इंपोर्ट कर दी और विद इन नो टाइम ये डाटा मेरा इंपोर्ट हो गया। फोल्डर में चले जाते हैं और यहां पर हम देख लेते हैं सेल्स बाय मैनेजर मुझे नजर आ रही है, CSV फाइल्स। डबल क्लिक करते हैं, इसका एक छोटा सा पेवेट हमें नजर आ रहा होगा, जिस पेवेट की वजह से वो चार्ट हमें नजर आ रहा था। सो मैंने डबल क्लिक कर दिया, फाइल लोड हो रही है।
राइट। आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरे पास तमाम मैनेजर्स की जो सेल्स है वो डाटा यहां पर नजर आ रहा है। और अगर मैं कीबोर्ड से Alt F1 करूंगा तो आपको पता है कि Alt F1 कॉलम चार्ट की शॉर्टकट है। ये मेरे पास चार्ट क्रिएट हो गया, लेकिन ये डायनेमिक नहीं है। Alt टैप कर रहा हूं, मैं BI में दोबारा जा रहा हूं और हमें पता है कि BI के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से चार्ट हमारे पास रेडी है, लेकिन इसकी ब्यूटी यह है कि ये डायनेमिक है। तो कहने का मकसद यह था कि अगर आप अपने चार्ट से रिलेटेड डाटा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास रिमूव। रिमूव आपको पता है इस चार्ट को खत्म कर देगा।